जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों के यहाँ सुबह के 8 और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको सॉल्व करके आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो आईसीएआर के एग्जामिनेशन में, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में और भी बहुत सारी होने वाली प्रवेश परीक्षा है जिसमें बायोलॉजी आती है। तो हम इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 1 से लेकर के 50 तक। यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन सी, जिसमें से सेक्शन ए में से हम कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी में से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और उन क्वेश्चन को करके आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसके पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम पहले ही करा चुके हैं और धीरे धीरे करके 12th की पूरी बुक करा दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Cyclical changes in activities of reproductive organs undergoing osteus cycle are observed in। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ऑस्टियस साइकिल होती है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टियस साइकिल होती है और जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मतलब मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन तीनों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, लेकिन जो काऊ होती है उसके अंदर ऑस्टियस साइकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज एनिमल्स दैट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जाइगोट का फॉर्मेशन किन एनिमल्स में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब जो भी जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं उन एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड होते हैं, ग्रेट सिंक्रोनमी इन लेइंग गैमीट्स, इन वाटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया ड्रोन्स ऑफ एपिस आर, मतलब ये मधुमक्खी के बारे में बोला गया। मधुमक्खी के जो ड्रोन्स होते हैं उनको वो क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्टाइल मेल्स। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस। मतलब अगर हम एक एम्ब्रियो की प्रॉपर प्रोटेक्शन करें तो उसके सर्वाइवल के चांसेस किस में बढ़ते हैं, ठीक है, किस में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, टेरेस्ट्रियल बट बीबी पेरेस एनिमल। मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं, अपने बच्चे को सीधा जन्म देते हैं, उन बच्चों के लिए, उन एनिमल्स के लिए केस एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन यहाँ पे गायब है, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं, आपके ऑप्शन यहाँ पे गायब हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी आपके ऑप्शन नंबर गायब हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप गेस करिए, सॉरी आपके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएशन लीडिंग टू द इनहांस सर्वाइवल एडवांटेज इज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। द वाइटल प्रोसेस विदाउट विच ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है इस दुनिया में जिसके बिना ह्यूमन स्पीसीज़ का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो रिप्रोडक्शन के बिना किसी भी कैटेगरी का, किसी भी स्पीसीज़ का सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिंगल सेल डिवीजन इज़ इन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सिंगल सेल डिवीजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है खुद के ही अंदर। ये कौन से ऑप्शन के लिए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम लाइफ स्पैन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, उसके लिए कौन सा ट्रू नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरीके से डिफरेंस दिखाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार सी मैचिंग दी गई है, आपको ये मैचिंग करनी है। ये मैचिंग शायद आपको चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने कराई थी और चैप्टर नंबर 2 में भी आ चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेम्यूल्स और स्पॉन्जेस। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। इवन नॉट अकरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मेल फीटस इज।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैमेट फॉर्मेशन। हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेम आइडेंटिकल होती हैं अनदर, मतलब आइडेंटिकल टू वन अनदर, एक जैसी होती है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, मतलब एक दूसरे के समान ही होती है और अपने पेरेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम सेम है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में हमको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए और इसके बाद आपको इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बोले तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय मियोटिक डिवीजन, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे जाइगोट किसके अंदर जाता है, मियोसिस जाता है, सेल फॉर्मेशन के साथ में जाता है, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माइटोसिस और फिर सेल डिफरेंशिएशन, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो जाइगोट है वो उसमें माइटोसिस होती है, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन दो सराउंडिंग। ये तो सेम क्वेश्चन कल की तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप करना है। इसको हम सिनगैमी बोलेंगे, सिनगैमी बोले तो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जे मिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। मैक्सिमम लाइफ ऑफ काउ के बारे में पूछा गया, तो आपको ये लाइफ स्पैन के क्वेश्चन एक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपसे कि इन द गिवन करेक्टर्स विच करेक्टर इज नॉट रिलेटेड विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन से करेक्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन ओवर अकर्स हेंस न्यू लिंकेजेस आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ये एक बार रिवीजन सीरीज थी जिसमें हमने आपको बताया कुछ क्वेश्चन जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बिल्कुल है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 25 से जो भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर आईलिड सेपरेटेड बाय आइलिसेस आर फॉर्म्ड, मतलब ऐसे कौन से महीने के बाद, ये कौन से ट्राइमेस्टर के बाद, ऐसे कौन से वीक के बाद जो एक बेबी का बॉडी है वो उसके शरीर पर बाल आ जाते हैं, आई लिड आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ट्राइमेस्टर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग लेक्टुअल फेज इन वुमेन हुज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 34 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3, 14 डेज। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वुमेन है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरी होती है 34 डेज में, तो उसका ल्यूटिल फेज कभी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ ए फीमेल। सर मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है और आपको ऑड बताना है। ठीक है, सर्विक्स, क्लिटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, हाइमेन। सर्विक्स, क्लिटोरिस, हाइमेन, ये तीनों के तीनों आपके इंटरनल जेनेटिलिया हैं और एक्सटर्नल इसमें से मॉन्स प्यूबिस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, आप एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ ए फीमेल। तो जो क्लिटोरिस है, मॉन्स प्यूबिस है, हाइमेन है, ये तीन के तीनों एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, लेकिन सर्विक्स जो है इंटरनल पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स, मतलब कि मिल्क से, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज कराने वाले हार्मोन का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज कराता है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप याद रखिएगा इन क्वेश्चन में कि ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क के रिलीज में रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हार्मोन प्रोलैक्टिन है वो मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया अ पेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हु सिक्रेशन
कंटेन फ्रुक्टोज, मतलब ह्यूमन मेल का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि फ्रक्टोज कंटेन करती है, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगी सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल फ्रुक्टोज कंटेन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम। पार्चुरेशन बोले तो डिलीवरी के सिग्नल्स कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, तो जो डिलीवरी होती है एक फीमेल के अंदर, वो हमेशा उसके सिग्नल्स आते हैं प्लासेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताने इसमें से जो कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज ट्रिगर्ड बाय डिक्लाइन, मतलब शेडिंग मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है, ठीक है, किसी हार्मोन के कारण, लेकिन उस हार्मोन की कमी होने से उसकी जो शेडिंग होती है, टूटना होता है एंडोमेट्रियम का, वो कम हो जाता है। उस हार्मोन का नाम पूछा गया है, तो 32 का 3 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम का टूटना कम हो जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया हार्मोन सीक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 याद रखिएगा, जो HPL होता है ये हार्मोन हमेशा सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही रिलीज होता है और कभी भी किसी महिला के जीवन काल में कभी भी रिलीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय कॉर्पोरस ल्यूटियम, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए और के चारों हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही सीक्रेट होता है, लेकिन एक ऐसा हार्मोन भी जो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट नहीं होता है, तो उसी हार्मोन का आपको नाम बताना जो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट नहीं होता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें। यहाँ पे एक मैचिंग टाइप की दी गई, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसको आपको खुद से करके कमेंट में हमें आंसर जरूर से जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनल इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स का काम कौन करती है स्विमिंग के लिए स्पर्म्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होती है स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 37 पे चलते हैं। यहाँ पे एक मस्त सी मैचिंग दी गई है, आपको ये मैचिंग को सॉल्व करना है और उसके बाद हमें कमेंट में आंसर बताना है इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 में से कौन सा था। और ये मैचिंग एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करके जाना है। ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एकदम अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओमन इन ह्यूमन फीमेल अकर्स इन, मतलब एक नॉर्मल फीमेल और मेल है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस जगह पे होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एम्फिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। यहाँ पे एक आपसे मैचिंग नहीं करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है स्पर्म पाथवे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, और इसको आपको एकदम से रट के जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, एक जैसे 33 क्वेश्चन में बताया ऐसे ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ दिस इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 50 वर्ष के बाद महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहाव बंद हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मेनोपॉज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड इन फीटस अकर ड्यूरिंग, मतलब कि फीटस के अंदर सर पर हेयर कौन से मंथ्स में, ये कौन से ड्यूरेशन में आता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए 5th मंथ में जो फीटस होता है उसके सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे एक बड़ा सा आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया FSH सर्टोली सेल्स ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट, मीन्स ये जो 3 हार्मोन है वो उन कौन सी एनालॉजी को कंप्लीट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया और 4 हार्मोन के नाम दिए गए आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेडिक सेल्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिलेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऐसा बोला गया क्वेश्चन नंबर 44 में कि फीमेल्स के अंदर कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण
मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिले कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि अ टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद एक टेम्परेरी ग्लैंड है, उसका क्या नाम है, उसको हम कॉपर ल्यूटियम बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया फनल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू ओवरी। मतलब एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर जो कि ओवरी और ओविडक्ट के बिल्कुल पास में ही है, उसका क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर इन्फंडिबुलम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 47 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया एम्ब्रियो विथ 18 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोड्यूला बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लाइटोरिस। इसमें क्लाइटोरिस की पोजीशन पूछी गई, तो क्लाइटोरिस की जो भी पोजीशन होती है वह अपर द जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा, लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पे ही ये प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमन। सीमन का कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, इसमें ऐसे आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स। तो ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन मतलब 49 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चन फिर से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो कल मॉर्निंग में दोबारा से देखिएगा और धीरे धीरे करके हम सारे के सारे चैप्टर कवर करके ही मानेंगे आपका ICAR का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का हो, DMLT का हो, MLT का, कोई भी मेडिकल की परीक्षा हो जिसमें बायोलॉजी आती हो, जूलॉजी आती हो, बॉटनी आती हो, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आपके भी दोस्त वगैरह कोई भी हैं जो बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये चैनल के बारे में रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।